गौतम गंभीर का एक झगड़ा दोबारा हो चुका है। बट वो मामला क्या था? क्या हुआ कि गौतम गंभीर इतने गुस्से में आ गए? मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। इंडिया और इंग्लैंड की जो ये सीरीज है, इसमें एक और दिलचस्प मोड़ आ चुका है। और फिलहाल यानी इंडिया का आप कह लीजिए कि ये दूसरा ही दिन है लंदन में, पांचवें टेस्ट मैच से पहले। इससे पहले ऑफकोर्स लॉर्ड्स टेस्ट में भी इंडिया यहाँ थी, बट आज बवाल हो गया। मतलब आज इंडिया का जो पहला प्रैक्टिस सेशन था उस पर एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। और वो बवाल ये है कि गौतम गंभीर का एक झगड़ा दोबारा हो चुका है। दोबारा खैर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमने देखा है गौतम गंभीर अक्सर कभी कभी खफा हो जाते हैं। तो बट जैसे हमने कहा है कि थोड़े इमोशनल हैं, तो आज भी उनके इमोशंस जम के बरसे। फिलहाल मैं जहाँ हूँ वहाँ भी बारिश हो रही है हल्की फुल्की। बट गौतम गंभीर ने जो बारिश करी है आज लंदन के ओवल मैदान पर, जहाँ पर इंडिया को पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच खेलना है, वो ज़बरदस्त रहा। बट वो मामला क्या था? क्या हुआ कि गौतम गंभीर इतने गुस्से में आ गए? और दूसरी चीज़ कि वो गुस्सा थमा नहीं, वो काफ़ी वक्त तक जो है वो गुस्सा करते रहे। आपने देखा होगा, अगर फुटेज और पिक्चर्स के हिसाब से अगर आपने देखा होगा, तो एक बहुत ही लंबे चौड़े कद के इंसान जो हैं और गौतम गंभीर उनसे बहस करते हुए नजर आए। बहस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ से जो दोनों लोग थे, यानी गौतम गंभीर और चीफ क्यूरेटर ओवल के ग्राउंड्समैन जो हैं, उनके बीच में एक बहुत कहासुनी हो गई। अब वो कहासुनी क्या हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। आज इंडिया 9:30 बजे इंडिया का प्रैक्टिस सेशन है या था, शुरू होना था 9:30 बजे से। तो इंडियन टीम आती है, मैदान का मुआयना करते हैं। गौतम गंभीर और उनका कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ी जो है वो सारे मैदान का मुआयना करते हैं और उसके बाद इंडिया अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है। तो जो ग्राउंड है उसी के साथ में उन्होंने जो प्रैक्टिस नेट्स हैं वहीं पर लगा रखे थे। बट जो स्क्वायर है वो थोड़ा आई थिंक जो ग्राउंड्समैन को है ये पसंद नहीं आया कि इंडिया जो है वहाँ पर कुछ थ्रो डाउन्स ले रहा था। तो उनको देखते हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और गौतम गंभीर उसके बाद रुके नहीं। गौतम गंभीर उसके बाद जो बरसे हैं ग्राउंड्समैन पे, फिर वो थमे नहीं। क्यों? क्योंकि और गौतम गंभीर को साफ तौर पर यह भी सुना गया बोलते हुए कि you are just a groundsman, you have no right to tell us what to do here and what not to do। बट ग्राउंड्समैन का मानना ये था कि भाई ये मैदान जो है ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि आप स्क्वायर जो है, जो 30 यार्ड सर्कल है, जो आपकी 4-5 पिचेस होती हैं एक साथ लगकर, उस एरिया को वो सीक्रेट मान लीजिए या फिर उसको लेकर वो थोड़े से ना टची हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई इसको ये डैमेज हो सकता है, ये कुछ हो सकता है। तो इसको देखते हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पर गौतम गंभीर जो है वो भड़क गए। गौतम गंभीर जो है फिर उसके बाद थमे नहीं, रुके नहीं। सितांशु कोटक यानी इंडिया के जो बैटिंग कोच हैं वो आए, वो ग्राउंड्समैन को अलग लेकर गए। वो गौतम गंभीर को लेकर नहीं गए, वो ग्राउंड्समैन को अलग लेकर गए और गौतम गंभीर जो है वो रन अप एरिया के आसपास या फिर नॉन स्ट्राइकर एंड से थोड़ा सा पीछे खड़े हो गए, जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूं, और अपने गेंदबाजों को और जो बैटिंग वहां पर चल रही थी प्लेयर्स की उसको देखने लग गए। बट वहां पर भी जब दूर पीछे सितांशु कोटक और जो ग्राउंड्समैन है वो बात कर रहे थे, सितांशु कोटक उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से भी गौतम गंभीर उनको पीछे मोड़कर बोले जा रहे थे, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, यू हैव नो राइट टू टेल अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आप कुछ नहीं बता सकते हैं हमें कि हमें यहाँ पर इस मैदान पर क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हैं, आपने अपना ग्राउंड बना दिया है, क्यूरेटर हैं आपने अपना ग्राउंड बना दिया है, विकेट बना दिया है, टेस्ट मैच हमें खेलना है, हम डिसाइड करेंगे हमें यहाँ पे कैसी प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है। तो इतना सा ही मामला था। बट गौतम गंभीर जब भड़के तो फिर वो थमे नहीं। फिंगर पॉइंटिंग, मतलब गौतम गंभीर वहां पर उंगली दिखाते हुए दिख रहे थे और बहुत जोर से, मतलब उनकी आवाज जो है वो क्लियरली आपको बाउंड्री रोप्स के बाहर यानी स्टैंड्स तक सुनाई दे रही थी जब गौतम गंभीर चिल्ला रहे थे। ग्राउंड्समैन हालांकि लंबे चौड़े 6.5 फीट के कम से कम होंगे, कम से कम 6.5 फीट के वो ग्राउंड्समैन, और ये लंबे चौड़े। बट गौतम गंभीर रुके नहीं। आई थिंक ये जो सीरीज है इसमें जो तड़का था, जो शायद से मुझे लगा कि लॉर्ड्स टेस्ट में तड़का लगा था, उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच हुआ यानी जो मैनचेस्टर टेस्ट मैच हुआ उसमें भी काफ़ी कहासुनी हुई मीडिया को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर कि भाई
जो बेन स्टोक्स ने बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेज प्ले, जब मैच खत्म होने वाला था, उन्होंने कहा कि क्या करोगे यार, ये 100 बनाकर अच्छा लगेगा आप ये हैरी ब्रूक और बेन डकेट की बॉलों पे 100 बनाओगे। जब उन्होंने रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को कहा, उसको लेकर काफ़ी लोग डिवाइडेड थे। डिवाइडेड तो नहीं कहूँगा मैं, आई थिंक ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि बेन स्टोक्स ने जो किया वो गलत किया। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश करी कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का जो 100 है उसको कैसे, मैं डिमीन तो नहीं कहूँगा, बट कैसे, क्योंकि होता है ना, आप अक्सर जब बात करते हैं, फुटेज देखते हैं पुरानी, तो आप देखते हैं कि यार हाईलाइट्स जब होती है उसमें होता है कि यार किस पे आपने चौका मारा या अपना 100 बनाया। तो वो सब चीज़ें बेन स्टोक्स ने जो कही, जिसको लेकर स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो वापस सवालों के घेरे पे आ गया। अब वहाँ पर ये बात अभी तक वहाँ थमी भी नहीं थी, ये परसों की ही बात है। और कल जो है इंडियन टीम यहाँ पर आई है, लंदन आई, और उसके बाद आज इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था एक, कल दोबारा एक प्रैक्टिस सेशन है, और उसके बाद परसों से तो टेस्ट मैच ही है, यानी 31 तारीख से टेस्ट मैच ही है। बट अब जो है भैया, ये लड़ाई जो है ये फुल फ्लेजेड हो चुकी है। इट इज़ आउट इन ओपन। और यहाँ पर पहले यानी लॉर्ड्स में शुभमन गिल ने, उसके बाद मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मैनचेस्टर टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले उन्होंने ये साफ बोला। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को एटलीस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम पर चैलेंज नहीं करता है। क्योंकि जब आप ये बात कह देते हो ना, क्योंकि लॉज ऑफ द गेम जो है ना, उसका ध्यान रखने के लिए आपके मैच रेफरी हैं, उसका ध्यान रखने के लिए आपके अंपायर्स हैं, बट जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो। बट जब एक खिलाड़ी, यानी सामने वाली टीम का खिलाड़ी, उनका कप्तान यानी एक खेमा, अगर आपको इस स्पिरिट ऑफ द गेम के नाम पर आपको सवाल उठा रहा है आप पे, तो जी फिर ये बात मतलब आप मान के चलिए, दिस इज नॉट जस्ट ऑन द फील्ड। बट आज जो हुआ, यानी गौतम गंभीर जो आज भड़के हैं और उन्होंने जो आज किया है, अब ये तो खैर थोड़ी सी क्लैरिटी ही मिलेगी इस बात पर, और जब बात होगी, क्योंकि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आई एम श्योर इस बात पर डिस्कशन भी होगा कि भाई हुआ क्या। बट एग्जैक्ट चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। आज 9:30 बजे इंडियन टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन था ओवल मैदान पर, कैरिंगटन ओवल, जहाँ पर इंडिया को अपना 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेलना है। याद रखिए, इंडिया इस वक्त सीरीज में 1-2 से पिछड़ रखा है, पर पिछला जो टेस्ट मैच है, मैनचेस्टर टेस्ट मैच जो है, वहां पर इंडिया ने एक जबरदस्त ड्रॉ अर्न किया है, कमाया है एक ड्रॉ इंडिया ने। और उसके बाद आज इंडिया 9:30 बजे सुबह यहाँ पहुँचती है लंदन में, ओवल में, और अपना पहला प्रैक्टिस सेशन शुरू करती है। जो मैदान है उसमें आपने देखा होगा कि मैदान जो है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस पिचेस या फिर विकेटें जो है वो फैली हुई हैं, पूरे मैदान पर फैली हैं। बट जो स्क्वायर है, यानी 30 यार्ड का सर्कल, या फिर जो मेन विकेट है, उसके इर्द गिर्द की जो कुछ विकेटें हैं, जिसको हम स्क्वायर कहा जाता है, वहाँ पर नेट्स, उसके आसपास नेट्स लगे थे। बट इंडियन टीम जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग गई, थ्रो डाउन्स लेने लग गई। तो वहीं पर जो उनके लंबे चौड़े कद के ग्राउंड्समैन हैं वो आते हैं और वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई ना, दिस इज़, ये आप यहाँ पर कर नहीं सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो आया गंभीर को गुस्सा, गंभीर ने खोया अपना आपा और वो चल पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा है, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, आप सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हो, आप नहीं बताओगे हमें कि हमें यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने अपनी विकेट बना दी, अपना ग्राउंड बना दिया, चलो अब हम डिसाइड करेंगे हमें यहाँ पे कैसी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें बताओगे कि हम क्या करें क्या नहीं करेंगे। और मतलब वहाँ पर फिंगर पॉइंटिंग काफ़ी होती है। उसके बाद सितांशु कोटक, इंडिया के बैटिंग कोच, उनको लेकर अलग जाते हैं। किसको? कोच गंभीर को नहीं, ग्राउंड्समैन को अलग लेकर जाते हैं। बट गंभीर का गुस्सा जो था वो थमा नहीं। गंभीर वहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे अपने बल्लेबाज को देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है, जो थ्रो डाउन्स ले रहे थे, बॉलिंग जो कर रहे थे, उनके खिलाफ जो बैट्समैन वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। बट गंभीर ने ये पीछे देखा और वहीं से दोबारा चिल्लाने लग गए, दोबारा, मतलब इतनी तेज कि आप क्लियरली, अगर आप स्टैंड्स पे भी बैठे हैं ना, आपको साफ तौर पर आवाज सुनाई दे जाएगी कि भाई ऐसा है, यू विल नॉट टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। और ये एक नहीं, 2-4 बार गौतम गंभीर ने इस बात को बोला और इट वाज क्लियरली ऑडिबल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने मुकम्मल वीडियो देख ले हैं। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। गंभीर वर्सेस ग्राउंड्समैन के दरमियान जो है लड़ाई हो चुकी है, जहां पर उस ग्राउंड पर जहां पर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है 5वां टेस्ट खेलना है, उसी ग्राउंड पर जो है इंडिया क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अचानक ग्राउंड्समैन आए कि नहीं, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। तो गंभीर को आया गुस्सा और उन्होंने कहा कि आप एक ग्राउंड्समैन हैं और ग्राउंड में आपने विकेट और ग्राउंड सारी सेट किया है, आपको इसके बाद जो है
कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब हमारा काम है हम जो भी करें, प्रैक्टिस करें या ना करें, जहाँ भी करें आपका इसमें कोई दखल नहीं होनी चाहिए, दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो गंभीर को आया गुस्सा और यहाँ पर अपना गुस्सा थामा नहीं और बहुत चीख और चिल्लाने के साथ जो है वो गुस्सा होकर और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ सुनाई दे रहे थे। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं कि इसमें कि क्या इसमें कसूरवार कौन हो सकता है। आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।